दिवंगत आत्मा की सदगति की प्रार्थना के लिए शरणों में समर्पित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करिया है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धर्ते ध्यान मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को नेक मार्ग पर चला। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति न मन्यापन्था विद्यते अयनाय। न मन्यापन्था विद्यते अयनाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जागताई चल न जाने, स्वप्न तेरा हो न हो। जागता रे चल न जाने,
स्वप्न तेरा हो न हो, नींद के पंछी उड़े हैं, फिर बसेरा हो न हो। नींद के पंछी उड़े हैं, फिर बसेरा हो न हो। हम मनुज लाचार में उड़ते समय की सामने, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो न हो। कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो न हो। जाग तारी चल न जाने, स्वप्न तेरा हो न हो। जाग तारी चल न जाने, स्वप्न तेरा हो न हो। एक ऐसी प्यारी दुल्हनिया सजाई गई, आग रख कर चिता पर जलाई गई। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गई, सब नगीने चढ़ेगी चढ़ी रह गई। वक्त आया तो सब कुछ पड़ा रह गया, जिंदगानी में हजारों का जोड़ा जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, न राजा रही न रानी रही। प्रभु जी कहने को केवल कहानी रही, प्रभु जी कहने को केवल कहानी रही। ओम शांति शांति शांति। आज हम सब लोग यहाँ पर श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा की श्रद्धांजलि सभा में प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। ये 1 घंटे का समय हमें ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए। आप सभी से प्रार्थना है, अपनी अपनी बातचीत अपनी अपनी चर्चाएं समाप्त कर दें और ईश्वर से इस आत्मा की सद्गति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ा बल होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित होते हैं, तब हमारा सारा अभिमान सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही तो हमारे हाथ में है। हम मनुष्य लाचार हैं उड़ते समय के वास्ते, कौन जाने रात बीते फिर सवेरा हो न हो। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर एक बहुत बड़ी चर्चा करते हैं, एक बहुत बड़ा उपदेश अर्जुन को देते हैं और वहां पर ये बताते हैं कि अर्जुन, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ते कर्मफल हेतुर्भूर्मा मा ते संगोऽस्ति कर्मणि। सिर्फ कर्म करने का हमारा अधिकार है और कर्म वर्तमान है। फल में हमारा अधिकार नहीं है, फल में हमारा वश नहीं है। फल क्या होगा
ये हमारे वश में नहीं है। यह तो संसार की किसी दूसरी ताकत पर है, समाज पर है, या ईश्वर पर है, समष्टि पर है, सृष्टि पर है। लेकिन कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। संस्कृत के बहुत उच्च कोटि की ग्रामर के विद्वान हुए हैं महर्षि पाणिनि, और पूरे संस्कृत साहित्य को बांटते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता कर्ता, कर्म करने वाला स्वतंत्र। कहीं पर ये नहीं कहा है कि फल पाने में स्वतंत्र है। किसी भी स्थिति में हम फल पाने में स्वतंत्र नहीं है। फल हमारे हाथ में नहीं है, और फल हमेशा सदा भविष्य में होता है। कर्म सदा वर्तमान में होता है। कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, वर्तमान में है, तुम्हारे वश में है। भगवान कृष्ण कहते हैं फल में आकांक्षा मत करो, फल में वासना मत रखो। फल की वासना तुम्हें दुख में डुबोने वाली है, फल की वासना तुम्हें कष्टों को भुगाने वाली है, फल की वासना तुम्हें ईश्वर से दूर करने वाली है, फल की वासना तुम्हें धर्म से दूर करने वाली है। और साथ में ये कहा तो ऐसा भी मत हो कि कर्म को छोड़ दे। माते संतोष कर्मणि, कर्म भी तुझे नहीं छोड़ना है। वेद का एक मंत्र आता है और उस मंत्र में कहा है कुर्वन्ते मे कर्माणि निजील से चतम समाओ। कुर्वन्ते मे कर्माणि, कर्म करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा कर। 100 वर्ष भी जी तो कर्म करते हुए जी, कर्म को धारण करते हुए, क्योंकि ये कर्म जो श्रेष्ठ कर्म है, जो वासना से रहित कर्म है, जो फल की आकांक्षा से रहित कर्म है, ये कर्म तुझे क्या है, कर्म के बंधन से छुड़ा देंगे, संसार के दुखों से पार उतार देंगे, दुनिया के कष्टों से तुम पार हो जाओगे। अगर तुम कर्म की वासना, फल की वासना को छोड़ दोगे। फल की वासना को छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म तो हमेशा साथ रहेगा। आप शरीर से कर्म करना बंद कर दीजिए, मन आपका कर्म करेगा। और ठीक माने में तो शरीर तो गौण रूप है, ठीक कर्म तो मन से ही प्रारंभ होता है। और जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हुए, उत्तम कर्म करते हुए आप उसमें सफल होते हैं या असफल, ये प्रश्न नहीं है। एक व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है या असफलता, ये मायने नहीं करती। अगर आपने श्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश की है, धर्म की कार्य करने की कोशिश की है, भगवान का भजन करने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग प्रश्न किया करते हैं, शास्त्री जी भजन करने तो बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता। और जब मन ही नहीं लगता है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें, क्यों टाइम को समाप्त करें, टाइम को नष्ट करें। जब मन ही नहीं लगता है और मन नहीं लगेगा तो फल भी तो नहीं मिलेगा। और ये कहकर के अपनी पहले को छाड़ देते हैं, मन नहीं लगता इसलिए भजन नहीं करते। और कोई कारण है, हम भजन तो करना चाहते हैं, धर्म का आचरण तो करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता है। लेकिन याद रखो, मन लगे या न लगे, आपने कोशिश की है, कोशिश करने का फल प्राप्त होता है, कोशिश करने का ही फल होता है। आपने ईश्वर की प्रार्थना करने की कोशिश की है, आपने भगवान का भजन करने की कोशिश की है, आप श्रेष्ठ बनने की कोशिश की है, आप विरोध रहने की कोशिश की। बहुत सारे लोग यही कहा करते हैं कि क्या करें, शरीर रोगी है, हम क्या कर सके, सीधे बैठ नहीं सकते हैं।
सीधे बैठते हैं, कमर दुखने लगती है, पैरों में दर्द होता है, और लेटे लेटे भगवान का भजन कैसे करें? अरे भगवान का भजन आप लेट के करें या बैठ के करें? ईश्वर का ध्यान आप लेट के करें या मन के बैठ कर करें? आप ईश्वर का ध्यान तो कर रहे हैं, ईश्वर सब जानता है कि आप बैठ नहीं सकते हो, लेकिन आप ईश्वर का भजन तो कर रहे हो। आप मन से किसी के लिए अच्छा तो सोच रहे हो, मन से किसी के लिए अच्छा तो विचार रहे हो। स्मरण रखो, आपने मन से किसी की कोशिश की, किसी को लाभ पहुंचाने का, किसी को सुख पहुंचाने का, किसी को शांति देने की, तो आप उसको शांति मिले न मिले, उसको लाभ मिले न मिले, ये बात अलग है, लेकिन तुम उस धर्म के अधिकारी, उस सुख के अधिकारी बन। जब आपने मन से कोशिश की है, सफलता तो बहुत बात की चीज है, इसलिए व्यक्ति को मन से कर्म सदा करते रहना चाहिए। और सबसे पहला कर्म मन से ही प्रारंभ होता है, और कर्म करने में हम सब लोग स्वतंत्र हैं। कर्म हमारे वश में है, फल हमारे वश में नहीं है। लेकिन होता क्या है, फल की आकांक्षा में, फल की चाहना में, फल की कामना में हम अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति इतनी खर्च कर देते हैं, तो फिर कर्म करने की शक्ति बचती। व्यक्ति फल की चाहना में, फल की इच्छा में कि मुझे ये फल मिलेगा, और कभी फल की आशाएं कम हो जाती है। जैसे आप फल के बारे में चिंता करते हैं, वैसे आप पूरे मन से कर्म नहीं कर पाते हैं, पूरे मन से आपका कर्म ठीक से नहीं हो पाता है। शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, अर्जुन तेरा कर्म पर अधिकार है, फल मेरे पर छोड़ दे, फल मेरे पर छोड़ दे, तू सिर्फ कर्म कर। और कैसा कर्म? उस कर्म में लिप्त होकर के नहीं, उस कर्म में ग्रसित होकर के नहीं। क्षत्रिय का कर्म है न्याय की रक्षा करना, क्षत्रिय का कर्म है धर्म की रक्षा करना। क्षत्रिय का कर्म स्वजन की रक्षा नहीं है, क्षत्रिय का कर्म अपने परिवार की रक्षा नहीं है। क्षत्रिय का तो कर्म सिर्फ न्याय की रक्षा है, धर्म की रक्षा है। इसलिए तू कर्म कर, युद्ध कर, युद्ध करना तेरा कर्म है। कौन मरता है और कौन मारता है, इस बात को छोड़ दे, क्योंकि जो मर रहा है वो भी अपने कर्म का फल भोग रहा है, और जो मारा जा रहा है वो भी अपने कर्म का फल भोग रहा है। तुझे न्याय की रक्षा करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल छोड़ दे, फल की इच्छा छोड़ दे। और सारी दुनिया में हम जितने काम करते हैं सब फल की आसक्ति से ही तो करते हैं। फल अगर उसका ना हो तो हम कोई कार्य करने को राजी नहीं होंगे। फल की वासना हमें कर्म को कराती है, और ये वासना हमारे संसार में सुख और दुख का कारण बनती है। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है, जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, परमात्मा के चरणों में सौंप देता है, परमात्मा को अपने आप को दे देता है, उसकी आत्मिक शक्ति बहुत बलवती हो जाती है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए जीवन में सदा कर्म पर तुम्हारा वश है, फल पर तुम्हारा वश नहीं है। कर्म वर्तमान में है, फल भविष्य में है। फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, संसार में ये स्पीकर कनेक्टेड है ना, तो दो व्यक्ति एक ही कर्म कर रहे हैं, एक जैसे कर्म कर रहे हैं, एक ही प्रकार से कर रहे हैं, एक ही योग्यता को प्राप्त हुए हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों के उस कर्म का फल अलग अलग मिलता है। संसार में देख लो, घर में देख लो, परिवार में देख लो, ये भिन्नता क्यों है? जब कर्म एक प्रकार का है तो फल में भिन्नता क्यों है? फल में भिन्नता इसलिए है कि फल तुम्हारे इस कर्म का फल नहीं है,
जो तुम्हें इस कर्म के द्वारा फल मिल रहा है वो तुम्हारे प्रारब्ध का मिल रहा है, जो तुमने अपने कोष में जमा कर रखा है। वर्तमान में जो हमें फल मिलता है, वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है वो फल हमारे वर्तमान के कार्य का नहीं होता है। भगवान कृष्ण और सारे शास्त्र कहते हैं पूर्व में जो हमने कर्म कर रखा है वो फल इस कर्म के द्वारा तुम्हें प्राप्त हुआ है। सुख और दुख तुम्हारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है, और वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो वो आने वाले शरीरों के लिए, आने वाले योनियों के लिए फल का काम करेंगे। इसलिए हमेशा व्यक्ति को ठीक कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, और कल पर कभी मत छोड़ो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है कि कल आएगा या नहीं आएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कल से हम सुबह जल्दी उठेंगे, कल से हम ठीक समय पर उठ करके मॉर्निंग वॉक जाएंगे, घूमेंगे, स्नान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, कल पर छोड़ देंगे। और कितने लोगों का कल होता है? दुनिया में बहुत सारे लोगों का है जो कल उनके लिए होता ही नहीं है। रात में ही ओम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कल आने वाला समय किसी के वश में नहीं है। ये श्वास पता नहीं है कि श्वास आए ना आए। इस सूरज को आप देख रहे हो, एक दिन तो ऐसा आएगा जो जिस दिन सूरज उदय नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी तो आयु है। जिस बिल्डिंग के नीचे आप बैठे हो, एक दिन तो ऐसा आएगा जो बिल्डिंग नहीं रहेगी। और कितने लोगों ने आशा कर रखी होगी कल इस बिल्डिंग में बैठ के सत्संग करेंगे। कितने लोगों ने कल की आशाएं बांध रखी होंगी, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, और उनके लिए कल समाप्त आता ही नहीं। कितने लोग रात को बाथरूम में ही चले जाते हैं, बाहर हाथ धोने भी नहीं आ पाते हैं। तो जीवन में याद रखो कल का कोई भरोसा नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं वर्तमान को जियो, वर्तमान में जो है अपने कार्यों को ठीक करो, कल पर अपने कार्यों को मत छोड़ो। अगर कल पर अपने कार्यों को छोड़ दोगे तो बात बनने वाली नहीं है। एक कथा आती है, कहानी आती है, कहते हैं बहुत प्राचीन काल में चीन के सम्राट ने अपने मुख्य वजीर को फांसी की सजा सुनाई कि कल तुमको फांसी दी जाएगी, कल तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन उस राज्य का नियम था कि जिसको भी मृत्यु दंड दिया जाता था उससे पहले सुबह मृत्यु दंड होना है तो शायद राजा जाकर के स्वयं उसकी आखिरी इच्छा पूछता था कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। सिवा मरने को छोड़ करके, सिवा मृत्यु को छोड़ करके जो तुम्हारी आखिरी इच्छा है वो तुम्हारी पूरी की जाएगी, वो इच्छा तुम्हारी संपन्न की जाएगी। और कहते उस मुख्य वजीर के पास भी सम्राट अंतिम रात्रि में पहुंचा, सुबह उसको फांसी देनी है, सुबह उसकी मृत्यु लेनी है, और पहुंचता है और उससे कहता है आपकी अंतिम इच्छा क्या है। और क्या देखता है सम्राट, उसका मुख्य वजीर की आंखों में आंसू भरे हुए हैं, वो आंखों से आंसू टपक रहे हैं। सम्राट कहता है क्या बात है, तुम तो ऐसे कभी नहीं थे, तुम तो बड़े बहादुर व्यक्ति थे, मैंने तुम्हें आज तक रोते हुए नहीं देखा, और तुम मृत्यु से घबरा कर रो रहे हो। कहते हैं उस वजीर ने कहा नहीं, मैं मृत्यु को देख करके घबरा नहीं रहा हूँ, छोड़िए इस बात को। राजा ने कहा नहीं, मृत्यु को देख के घबरा नहीं रहे हो, मृत्यु के डर से नहीं रो रहे हो, तो फिर तुम्हारे रो क्यों रहे हो? जो चाहते हो मांग लो, मृत्यु के अलावा तो मैं अंतिम इच्छा तुम्हारी पूरी करने वाला हूँ। वजीर ने बहुत मना किया, छोड़िए जी, आप मुझे कोई अंतिम इच्छा नहीं देगी, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। राजा नहीं रुका और कहानी तुम्हें बताना पड़ेगा। उसने कहा कि मैंने एक कला सीखी थी, मैंने एक विद्या पढ़ी थी,
और उस विद्या में मैंने 30 वर्ष व्यतीत किए। 30 वर्ष के कठोर श्रम से, कठोर मेहनत से मैंने विद्या प्राप्त की थी। और वो विद्या ये थी कि घोड़े को आकाश में उड़ना सिखाया जा सके, घोड़ा आकाश में उड़ सके। ये कला मैंने 30 वर्षों में सीखी थी। लेकिन एक विशेष नस्ल का घोड़ा और उस नस्ल के घोड़े को ढूंढता रहा मैं, वो आज तक घोड़ा मुझे मिला नहीं। और आज आप जिस घोड़े पर बैठ करके आए हो, उस घोड़े को देख करके मैं रो रहा हूँ। सुबह मुझे इस संसार से चला जाना है और ये कला भी मेरे साथ समाप्त हो जाएगी और मेरी विद्या अधूरी रह जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। कहते हैं सम्राट को लोभ जागा, और वो जो समय था उस समय तो किसी उड़ने वाली चीज का आविष्कार नहीं हुआ था। आज वो हर चीज हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, यान सब कुछ है, बहुत प्राचीन घटना है। और कहते हैं राजा को लोभ जागा और सम्राट ने कहा क्या घोड़ों को आकाश में उड़ाया जा सकता है? बोले हाँ बिल्कुल उड़ाया जा सकता है, वो विद्या में जानता हूँ। कहते हैं सम्राट ने पूछा कितना समय लगेगा इस विद्या को घोड़े को उड़ाने में, और अगर तुम घोड़े को उड़ाना सिखा सकते हो तो उस वजीर ने कहा 1 वर्ष कम से कम लगेगी। और जब उसने 1 वर्ष का नाम लिया तो राजा ने कहा नहीं कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 1 वर्ष देता हूँ। 1 वर्ष में अगर तुम घोड़े को उड़ा सके तो तुम्हारा मृत्यु माफ, नहीं उड़ा सके तो 1 साल बाद मृत्युदंड दे दिया जाएगा, 1 साल बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी। इतनी जल्दी क्या हो, 1 साल के लिए तुम्हें छुट्टी दी जाती है। 1 साल में अगर तुम घोड़े को उड़ाना सिखा सके तो तुम्हारा मृत्यु का अपराध भी माफ हो जाएगा, और आज के बाद तुम मंत्री भी नहीं रहोगे, तुम भी मेरे जैसे सम्राट बनोगे। मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और कहते हैं वो राजा का घोड़ा लेकर के और उसमें बैठ के वजीर जब अपने घर आया तो सारे बच्चे पत्नी सब रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्होंने जब ऐसे देखा अचानक आया हुआ, उन्होंने कारण पूछा कैसे मृत्यु के आवाज से बच गए, कैसे जिंदा हो? तो उसने सारी कहानी सुनाई, ऐसी ऐसी बात हुई। पत्नी ने कहा क्या पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आपको ये 1 वर्ष बड़े मुश्किल से कटेगी, और अगर समय मांगा नहीं था, मुझे पता है तुम्हें घोड़े उड़ाने की कोई विद्या नहीं आती है, कोई कला नहीं आती है, मुझे पता है। लेकिन जब तुमने समय मांगा नहीं था तो मांगने में इतनी कंजूसी क्यों की? 25-30 वर्ष मांग लेते, 1 वर्ष मांगने की कंजूसी क्या करती? उसने कहा भाग्यवान, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कल की प्रवृत्ति का क्या है। 1 वर्ष बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। और 1 वर्ष बड़े लंबा गुजरा कहते हैं, और कहते हैं 1 वर्ष में क्या जरूरी है 1 वर्ष मैं ही जीवित रहूं? बहुत सारी शर्तें हैं। 1 वर्ष में क्या पता घोड़ा ही न रहे, और 1 वर्ष में क्या पता राजा ही न रहे। और कहते हैं यही हुआ, न 1 वर्ष के बाद राजा रहा, न घोड़ा रहा, और न वो वजीर रहा। क्योंकि भविष्य किसी के हाथ में नहीं है, वर्तमान हमारे हाथ में है, कर्म हमारे हाथ में है। अगर हम अपने कर्म को ठीक कर लें, अपने वर्तमान को ठीक कर लें, उसको ठीक से निभा लें, और ठीक से निभाने का मतलब है अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें, भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलिए आपके जीवन के बहुत सारे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे, बहुत सारी आपत्तियां समता में परिवर्तित हो जाएंगी, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब हम ईश्वर के चरणों में जाते हैं तो हमारे आत्मा को इतना बल मिलता है, इतनी शक्ति मिलती है कि हमारे दुख नहीं रहते। रोगी व्यक्ति भी ईश्वर के चरणों में जाकर के निरोगी होने लगता है। जिसने वास्तव में आत्मविश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ईश्वर के चरणों में अपने आप को दे दिया, ईश्वर के
अपने आप को सौंप दिया, उसका जीवन पार हो जाता है। और एक ना एक दिन तो हम सबको सौंपना ही पड़ता है। हम ना जी बचा कर कितने दिन रख सकते हैं, जीवन को बचा करके कितने दिन रख सकते हैं। एक ना एक दिन तो ईश्वर के चरणों में जाना ही पड़ता है, चाहो या न चाहो। जब जाना ही है ईश्वर के चरणों पर, जब पहुंचना ही है ईश्वर के चरणों में, तो क्यों ना मन से पहुंचा जाए, क्यों ना भक्ति से पहुंचा जाए, क्यों ना अच्छी प्रसन्नता से पहुंचा जाए। और कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति बना लेता है, जो व्यक्ति जीते जी अपनी मृत्यु के दर्शन कर लेता है, जीते जी जिसने अपने कफन के दर्शन कर लिए हैं, उसका जीवन में जीने का ढंग बदल जाता है, उसका जीवन में जीने की अलग ही प्रकार से वो जीवन को जीता है। एक स्थिति यह है कि आप सारे संसार में से चिपट जाओ, एक स्थिति यह है कि आप अपने मन में ये बिठा लो, इस संसार में मुझे जो कुछ मिला है वो सदा मेरे पास रहने वाला नहीं है, जो परिवार है वो भी सदा मेरे साथ रहने वाला नहीं है, जो जमीन जायदाद है वो भी सदा मेरे साथ रहने वाली नहीं है। सदा के लिए अगर कोई मेरे साथ रहने वाला है तो मैं स्वयं हूँ और मेरा ईश्वर है, परमात्मा है। सारे रिश्ते नाते संबंध ये सब मुझको बीच में मिले हैं और बीच में ही छूट जाने हैं। ऐसा अगर आप दृष्टिकोण बना लेते हैं, ऐसा अगर आप चिंतन बना लेते हैं, तो फिर संसार में कभी आपको नुकसान होता है तो आपको दुख नहीं होता है, क्योंकि पता है ये तो होना ही था। एक व्यक्ति दिल्ली से बॉम्बे की ओर ट्रेन लेता है, बहुत अच्छा सीट बुक कराता है और उस सीट में बैठता है और आराम से यात्रा कर रहा होता है। बीच में कोई व्यक्ति आता है, उससे कहता है भाई ये सीट मुझे दे दे। तो कहता है क्यों दूं सीट, मैंने बुक कराई है, मैंने पैसा खर्च किया है, मैंने समय से पहले सीट रिजर्व करवाई है। लेकिन वही व्यक्ति बॉम्बे पहुंचने पर उस सीट को अपने आप छोड़ देता है, उस सीट से कोई उसका लगाव नहीं होता है। जैसे ही स्टेशन आता है आप अपने आप अपनी गाड़ी को छोड़ देते हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने, किसी विवाह अवसर में सम्मिलित होने, उस उद्देश्य की ओर निकल जाते हैं। मेरे बंधु, यह भी संसार ऐसा ही है। इस संसार में आप प्रेम की तरह हो, दुनिया में जो कुछ आपको मिला है ये सब ऐसी ही मिला है जैसे ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन की सीट ठीक वैसे ही है। जैसे ही आपका स्टेशन आता है आप ट्रेन छोड़ देते हैं, जैसे ही आपका स्टेशन आता है आपको इस सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और नहीं छोड़ोगे तो अच्छा कोई व्यक्ति ट्रेन के डब्बे से मुंह लगा ले कि नहीं बहुत अच्छी सीट है, बहुत अच्छा सब कुछ बना हुआ है, वातानुकूलित है, अच्छी ठंडी हवा आती है गर्मियों में, ठंडियों में अच्छी गर्मी हवा आती है, गर्म रहता है, और उससे लगाव लगा ले और मन में बिठा ले कि नहीं मुझे तो इस ट्रेन में ही रहना है, मैं इस सीट को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आप हमेशा बैठे रहोगे उस ट्रेन में? क्योंकि उस ट्रेन को चलाने वाली कोई गवर्नमेंट है, कोई सरकार है, कोई उसका मालिक है। जैसे ही आपका स्टेशन आएगा, जैसे ही स्टेशन पहुंचेगा, आपको जबरदस्ती उस डिब्बे से नीचे उतार दिया जाएगा। आप चाहो न चाहो आपको ट्रेन का डिब्बा छोड़ना ही छोड़ा है, ट्रेन की सीट छोड़नी ही छोड़नी है। आप अपनी मर्जी से छोड़ते हो तो प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है, और अगर आपको कोई जबरदस्ती छुड़ाता है तो दुख है, परेशानी है, विपत्ति है। संसार में बस यही सुख दुख है और कुछ नहीं है। अगर हम मन में बिठा लें कि संसार में जो भी वस्तु मिली है वो कहीं छूट जानी है, कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ छूट जाएगा, किसी से जुड़ जाएंगे, किसी से अलग हो जाएंगे। पर संसार का इतना ही सत्य है कि जो भी आएगा वो जाएगा। लेकिन जिसने अपने मन में ये बिठा लिया कि मुझे संसार से जाना है, वो जाने की तैयारी करने लगता है, जाने की अपनी पूरी प्रोग्राम बनाने लगता है और वैसे ही अपने जीवन को प्रभु की ओर समर्पित कर देता है। प्रभु ले चल, तू जिस ओर ले जाएगा उसी ओर मैं चल पड़ूंगा। लेकिन जो नहीं चाहता है उसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, और जब जबरदस्ती होती है वो दुख होता है, कष्ट होता है,
परेशानी होती है, विपत्ति होती है, बस यही सत्य है। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर से जोड़ दें, ईश्वर से जोड़ दें, ईश्वर की धारा में बह निकले, ईश्वर की धारा पर चलने लगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। व्यक्ति वासनाओं में फंस जाता है, कामनाओं में फंस जाता है, इच्छाओं में फंस जाता है, सोचता है, एक नवयुवक क्या सोचता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, बस समाप्ति। अच्छे नंबरों से पास होता है, क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है, शिक्षा पूरी होती है, तो सोचता है अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए, सेटल हो जाऊं, बस फिर कुछ नहीं। और जैसे ही सेटल होता है, विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, सोचता है बस एक मकान बन गया है, एक अपने बेटे के लिए बना लूं, बस फिर समाप्त। और जैसे मकान दूसरा बन के तैयार होता है, सोचता है गाड़ी बड़ी सस्ती है, इस गाड़ी में अच्छा नहीं लगता बैठना, कोई मर्सिडीज होनी चाहिए। फिर वहां पर पहुंचता है, ये इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अमेरिका से बहुत बड़े धनपति से किसी व्यक्ति ने, किसी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, बोले आप तो बहुत पैसे वाले हो गए, कई अरबों के डॉलर के आप मालिक हैं, अब तो आप अपने उससे संतुष्ट हैं। उसने पता क्या कहा, पागल हो गया, अरे मेरी इच्छा तो इससे कहीं ऊपर जाने की है। इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है। सोचते रहिए, छत पर खड़े हो जाएंगे और देखिए आपको ऐसा लगेगा कि आकाश कुछ दूरी पर जमीन से टच हुआ है, छुआ हुआ है। और फिर आगे जाइए, 10 किलोमीटर आगे जाइए और वहां पर खड़े होकर के देखिए तो फिर आपको लगेगा 10 किलोमीटर आगे आकाश जमीन से छुआ हुआ है, जमीन से टच है। आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लीजिए, पृथ्वी और आकाश कहीं जमीन से टच नहीं मिलेंगे, छुए हुए नहीं मिलेंगे, दूरी ही रहेगी। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि 10 किलोमीटर की दूरी पर आकाश और पृथ्वी मिले हुए हैं, लेकिन कहीं मिले हुए नहीं है। हमारी इच्छाएं भी ऐसी है, हमें लगता है कि पूरी हो जाएगी तो बस कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो पूरी हो जाए कभी पूरी नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती है, बढ़ती ही चली जाती है। लखपति करोड़ की इच्छा करता है, करोड़पति अरब की इच्छा करता है, अरब चलते जाइए, कहीं अंत नहीं है, इसकी कोई तीसरी नहीं है। महर्षि व्यास महाभारत में लिखते हैं कि इसलिए व्यक्ति को संयम से, बुद्धिमत्ता से, विवेक से, महाभारत में एक कथा आती है, कहते हैं वहां पर एक ययाति नाम का ऋषि था, उसने 1000 वर्ष का जीवन जिया, 1000 वर्ष की आयु, और 1000 वर्ष की आयु को जीने के बाद उसे निष्कर्ष निकला कि इस संसार में कोई कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने। कहते हैं उसने अपने बेटों की आयु को लेता रहा, तब तक कि उसने सिद्धि प्राप्त की, और उसे किसी संत ने आशीर्वाद दिया कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें अपनी आयु दे दे तो तुम कभी मरोगे नहीं। और इस तरह से वो 1000 वर्ष जीता है, और 1000 वर्ष जीने के बाद वो लिखता है कि इसका कहीं अंत नहीं है, कहीं समाप्ति नहीं है, कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। न विद्ते न कर्मणियो मनुष्य, कभी भी मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता है। न भोगा न भुगता, वयमेव भुगता, मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे भोग लिया। कभी तृप्ति नहीं, कभी समाप्ति नहीं, इसका कहीं अंत नहीं है। अंत अगर पाना चाहते हो तो परमात्मा के चरणों में जाओ, अपने आप को संयमित बनाओ, इच्छाओं को अपने वश में रखो। सबसे गरीब आदमी वह है जिसकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, और सबसे अमीर आदमी वह है जिसकी इच्छाएं अपने वश में है। कबीर से किसी ने पूछा था, तो उसने कहा था मैं तो सांपों का सांप हूं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। एक द्वीप में भूकंप आ गया, और भूकंप जब आया और कहते हैं वहां से लोग भाग रहे थे, अपना अपना सामान लेकर के निकल रहे थे, तो उनमें से एक फकीर था, संत था,
वो भी चलने लगा, लोग भाग रहे थे, कोई कुछ लेके भाग रहा था, कोई कुछ लेकर के भाग रहा था। लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हो, कोई चलने का समय है? अरे भागो, जान बचा करके भागो। तो कहते उस फकीर ने कहा किससे भागूं और किसके लिए भागूं, किससे भागूं और किसके लिए भागूं? मेरे पीछे कुछ नहीं है, मेरे आगे कुछ नहीं है, भागता हूं मैं जिसके लिए जाना चाहता है। लोगों ने उसको धक्का देकर के आगे पहुंचे, ये भी चलते चलते बीच में पहुंचा। लोगों ने कहा कुछ बचा करके आए हो, कुछ लेकर के आए हो? बोले क्या लेकर के? ना मैं कुछ लेकर के आया, ना कुछ लेकर के जाऊंगा। लोगों ने कहा पागल हो गए हो। और कहते वो सबसे प्रसन्न था, सबसे खुश था। कोई रो रहा था मेरी पत्नी छूट गई, कोई रो रहा था मेरी तिजोरी छूट गई, कोई रो रहा था मेरा ये छूट गया। सबने कुछ ना कुछ बचा करके लाए थे, लेकिन फिर भी रो रहे थे। लेकिन उस भीड़ में वो संत, वो फकीर मुस्कुरा रहा था, वो प्रसन्न था, क्योंकि वो जान चुका था इस संसार में ये सब कुछ परमात्मा का है, ईश्वर का है, भगवान का है। उसी ने हमको इस संसार में भेजा है, उसी के सहारे हम सब लोग जीवन को जीते हैं। तो मेरे भाई, ईश्वर को अपने आप के चरणों में समर्पित कर दो। और जो आज शोक संवेदना सभा, श्रद्धा सभा, प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, श्रीमती सुदर्शन मल्होत्रा जी, जिन्होंने 90 वर्ष की आयु जी, उनसे ये शिक्षा लो। इतना लंबा जीवन, पूरा भरा परिवार छोड़ करके गए। उनके पति स्वर्गीय श्री के मल्होत्रा, बेटे श्री प्रमोद मल्होत्रा, धर्मपत्नी शोभा मल्होत्रा, दूसरे बेटे श्री प्रदीप मल्होत्रा, धर्मपत्नी श्रीमती लता मल्होत्रा, तीसरे बेटे सुनील मल्होत्रा, पत्नी श्रीमती कविता मल्होत्रा, बेटी श्रीमती नीलम मल्होत्रा और पति उनके यानी उनके दामाद श्री रोहित मल्होत्रा। पोते गौरव और उनकी धर्मपत्नी अर्पिता, दूसरे पोते अंकित और उनकी धर्मपत्नी सुरभि, तीसरे पोते अनुज और उनकी धर्मपत्नी नेहा, और चौथे पोते वैभव और उनकी धर्मपत्नी कान्या। पोतियां अमृता और उनकी धर्मपत्नी गौरव, सौरभ, मदान और दूसरी प्रियंका और उनकी धर्मपति रितेश, मुंद्रा, शिप्रा और उनकी धर्मपति मल्होत्रा, शिप्रा मल्होत्रा, ज्योति, रोहिणी, रोहिता और उनके पति निपुण आहूजा। ये भरा परिवार पूरा छोड़ करके गए हैं। हम ईश्वर से इनकी सदगति के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इनकी चरणों में जगह दे और इस पूरे शोक संताप परिवार को सांत्वना दे, ढांढस दे, शक्ति प्रदान कर इस दुख को सहन कर सकें, अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इनके चरणों में अभी तक अपने जीवन को बिताया। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए बहुत बड़ी कृपा होती है। बड़े बुजुर्गों का हाथ ही आपके सर पे रख जाए, इसलिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और सदा बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए 15 मिनट और कुछ करना है। हाँ, 15 मिनट मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 15 मिनट आप अपना करें, किसी बात पे हम एक छोटा, बड़ी मम्मा को श्रद्धांजलि देने हेतु हम एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहे हैं।
तेरी गोद में हो, जब प्राण तन से निकले, दिल तेरी गोद में हो, जब प्राण तन से निकले, इतना पुकार जन पुकार जन दे, जब प्राण तन से निकले, इतना पुकार गुरु जी, जब प्राण तन से निकले। यो बंदिया तो सही है। प्यारी बड़ी मम्मा, आज हम जो कुछ भी हैं वो आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं और उसके बावजूद आपने अपने बच्चों को एक बेहतरीन परवरिश और ज़िंदगी दी। आप हम सब के दिलों में एक इंस्पिरेशन की तरह रहेंगी। हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे आपका ये वाला गाना बहुत याद आता है जो आप बुलबुल के लिए गाया करते थे। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल धीरे, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल ना मचा, धीरे धीरे। बड़ी मम्मा, you will be always missed and loved by us. May your divine soul rest in peace. ओम शांति। बड़ी मम्मा, हम आपको बहुत बहुत मिस करेंगे। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन थे। आप हम सबके लिए एक रोल मॉडल हो। मैं चाहूँगी कि मैं आपकी कुछ क्वालिटीज़ अपने में इम्बाइब कर पाऊँ, और इस मौके पे मैं आपका एक फेवरेट सॉन्ग जो आप हमें बहुत सुनाते थे और हम लोग बहुत खुशी से सुनते थे, उसकी 2 लाइन्स गाना चाहूँगी। कोई कहे राम सोड़ा, कोई कहे श्याम सोड़ा, मेरा तो सतगुण सोड़ा, सोड़े का नाम सोड़ा। बड़ी अम्मा, आपको हम बहुत मिस करेंगे। आप हमेशा हमारा ध्यान पहले रखते थे, अपने बारे में सोचे बिना पहले हमें खाना खिलाते थे, उसके बाद खुद खाते थे। हर चीज़ में आपने फैमिली का कंफर्ट पहले देखा है, और वो चीज़ भले ही उस टाइम हमें शायद इरिटेट करती हो कि आप क्यों इतना सबके बारे में सोचते हैं, पर आज वही चीज़ हमें आपकी बार बार याद आती है। तो हम आप जहाँ भी हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, और हम आपको काफ़ी मिस करेंगे। बड़े मम्मा, आपसे बहुत सीखने को मिला ज़िंदगी में। जितना भी टाइम मैंने आपके साथ स्पेंड किया, आपकी 2 क्वालिटीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मेरे दिल के पास हैं। एक तो कि आपकी हमेशा गिविंग नेचर थी, आप हमेशा सबको सिर्फ देना ही चाहते थे, आप कभी किसी से कुछ लेना नहीं चाहते थे। और दूसरा, आप अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ही सेल्फलेसली प्यार करते थे और इक्वली प्यार करते थे। आपका ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। बहुत कुछ सीखा आपसे, जैसे मैंने बोला, बट बस यही रह गया कि कुछ और टाइम आपके साथ बिता पाते। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लेसन्स यू हैव गिवन अस इन लाइफ, एंड बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत। Thank you for joining the prayer meeting of Badi Dadi. Small book written for Badi Dadi. Name of book: Badi Dadi Passed Away. Written by Arav Malhotra. बड़ी दादी, आप जहाँ रहो मजे से रहो. I wish you would be till age of 100, but you passed away. Your photo. You helped Dadu at each step. I love you, Badi Dadi. Your grandchild photo. Your child photo. Everyone is missing you.
your grandchild's mother photo. Thank you, बड़ी दादी, for care of everyone. बड़ी दादी आपको आपके अगले जन्म I miss you, my नानी जी. आप हमेशा हमारे दिल में रहोगे. आप हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो. आपकी प्यारी रोहिणी. नानी जी, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा. आपका प्यारा अनुपम. बड़ी मम्मा, मैंने आपके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया है, बट एक्सट्रीम में वो मेरे लिए बहुत वंडरफुल मेमोरी थी. अब हमेशा से ही आप हमें ब्लेस करते रहे हैं, और आई विल नेवर फॉरगेट यू. मे योर सोल रिमेन इन पीस फॉर एवर. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सो मच हैप्पीनेस इन आवर लाइफ. Buddy Mama, we know you are in a better place, but we really miss you. Keep showering your blessings on us, and we really miss you saying, ठंड बहुत है, टोपी पहनो. Love you. Bye. Bye. Bye.
हमारा कौन नहीं, जो सुनो तो कहे प्रभु जी हम जी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी तुझसे, तुम निर्बल को रक्षा दो, पाए निर्बल से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण अन्यारे, तुम देवे हमारा कौन नहीं, तुम देवे हमारा कौन नहीं, तुम देवे हमारा कौन नहीं। बड़ी दादी पगड़ी ऐसे पगड़ी पानी की बोतल
ओम जय शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिः शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति ओम शांति शांति शांति। बैठे सभी सदस्य गेट पे खड़े हो जाए, चाय वगैरह लेकर के जाए। हेलो हेलो हाँ चाची बोलिए। हाँ रवि चाचू आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो अब आवाज आ रही है। Thank you all for joining us in this moment of grief. And for now, we are closing the meeting. But we believe कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे. Thank you, everyone. सबको आशीर्वाद हमारा, बहुत अफसोस हुआ है. Rest of peace to the departed soul, and God give you courage to bear this loss. Great Masi Ji, we can never forget. Rest of thanks to all.
Good wishes to everyone. Thank you. Okay. खत्म कर दो ये, चलो बात हो गई ना, सब जा रहे हैं। Yes, thank you. Agya.